आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि पेरोल किस तरीके से मेंटेन करते हैं टैली के अंदर। तो सबसे पहले हम टैली के आइकन पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर ये टैली की जो फर्स्ट स्क्रीन है ये हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑल्ट के या फिर कंपनी में जाना है। यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के लिए मैंने इस कंपनी का नाम रखा पेरोल डेमो। यहाँ पे आप एड्रेस भी डाल सकते हैं, बड़ौदा, शिमला। कौन से स्टेट के अंदर है, ये हमारे हिमाचल पर। पिन कोड, कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। कंपनी का मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर payroll@gmail.com। वेबसाइट अगर कंपनी की अवेलेबल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले ध्यान देना कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर काम कर रहे हैं। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में आप ये बता सकते हैं कि आपका इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर और मेरा जो अकाउंट्स मेंटेन करना था वो स्टार्ट हुआ है 1/7/2025 से। और यहाँ पर एंटर करते हुए हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराते ही आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। स्क्रीन में हमने यहाँ पे सबसे पहले अपना जीएसटी नंबर डालना है। यहाँ पे डीएससी देने के बाद इस स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद हमारे को यहाँ पर पेरोल मेंटेन करना है। तो पेरोल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेंटेन पेरोल को यस करेंगे। फिर इसके बाद अनेबल पेरोल स्टैचरी को यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपकी कंपनी में ईपीएफ डिडक्ट होता है तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयर का कोड डालेंगे। जो आपका कोड है वो डाल सकते हैं आप यहाँ पर। ग्रुप कोड अगर है अवेलेबल तो डाल दें। कंपनी सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसी के बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अगर आपकी कंपनी में ईएसआईसी डिडक्शन होती है तो आप यहाँ पर अपना एम्प्लॉयर का कोड डाल सकते हैं। आपकी ईएसआई का मेन ब्रांच ऑफिस कहाँ पर है, जैसे हिमाचल का परमाणु के अंदर है। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, स्टैंडर्ड वर्किंग डेज जैसे हम 26 सेट कर देते हैं क्योंकि 4 संडे आता है। आप जो पेरोल मेंटेन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर का है या फिर अदर का है तो आप अदर लेके और यहाँ से इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे हमारा पेरोल बिल्कुल एक्टिवेट हो गया। अब आके अगर आप यहाँ देखेंगे मास्टर्स के अंदर क्रिएट, और क्रिएट में मैंने शो मोर दबाया। शो मोर में जाके और मैं पेरोल मास्टर के अंदर आ चुका हूँ। पेरोल मास्टर में सबसे पहले हमने देखने एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप्स, एम्प्लॉय यूनिट्स, अटेंडेंस, पे हेड एंड पेरोल वाउचर्स। तो सबसे पहले मैंने कैटेगरीज बनाती है। कैटेगरी मैंने बता दी है कि सेल्स डिपार्टमेंट और एक हो गया मेरा परचेज डिपार्टमेंट। दो कैटेगरियां बनाती है। दो कैटेगरी बनाने के बाद मैं ग्रुप सेट कर रहा हूँ। सबसे पहले कैटेगरी में तो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर मेरे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आएंगे, दूसरे आएंगे मार्केटिंग फील्ड वर्कर्स। फिर इसके बाद मैंने यहीं पर ही सेल डिपार्टमेंट में ले लिया। सेल डिपार्टमेंट में सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट स्टाफ एक ही लेके चलता हूँ मैं। यहाँ मैंने ये ग्रुप्स बना दिए। फिर यहीं पर ही होंगे हमारे एम्प्लॉयज। किसी भी एम्प्लॉय को बनाने से पहले उसकी कैटेगरी कि कौन से डिपार्टमेंट में है। मान लीजिए कि जैसे परचेज डिपार्टमेंट में है। परचेज डिपार्टमेंट में राजन है, वो किस पोस्ट के ऊपर है, तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। उसने कंपनी कब से ज्वाइन की है यहाँ पर डाल सकते हैं हम। एम्प्लॉय का नंबर जो कंपनी द्वारा दिया जाता है
डेजिग्नेशन में आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फंक्शन मार्केटिंग, लोकेशन ऑल ओवर शिमला, जेंडर में मेल्स, डेट ऑफ बर्थ 1/4/1985, ब्लड ग्रुप अगर अवेलेबल है, फादर नेम रमेश चंद, स्पाउस नेम रजनीश रानी, एड्रेस अगर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं अवेलेबल, बटनारी, तहसील नालागढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट सोलन, HP। मोबाइल नंबर अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है एम्प्लॉय की, हमारे को बैंक डिटेल डालना है। यहाँ पर IFSC कोड कंपलसरी है, कौन से बैंक का है, यहाँ से आप पंजाब नेशनल बैंक और ब्रांच भी सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। सेव करने के बाद आपको एम्प्लॉय का पैन नंबर, आधार नंबर और इसके बाद हमने यहाँ पर ये एम्प्लॉय सेव कर दिया। एम्प्लॉय बनाने के बाद हम यूनिट्स पे काम करेंगे। सबसे बड़ी यूनिट्स हमारी NOS नंबर, NOS को सर्च करेंगे, ये क्लियर हो गया। देन अटेंडेंस, अटेंडेंस में आप प्रेजेंट में आप अटेंडेंस लीव विद पे रखेंगे और एब्सेंट में आप रखेंगे लीव विदाउट पे। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं पे हेड में। पे हेड में सबसे पहला पे हेड बेसिक पे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर जाकर हम यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में ऑन अटेंडेंस प्रेजेंट के ऊपर और ये मंथ की कैलकुलेट करेंगे। यूजर डिफाइन ऑन 26 डेज हमने स्टैंडर्ड डेज दिए। DA भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ पर एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक का। ठीक है जी। अगर किसी की सैलरी 15,000 है तो उसको 12%, 15,000 से 25,000 है तो उसको हम 15% और 25,000 से ऊपर है तो हम उसको 30% इसको DA पे करेंगे। ठीक है जी। थर्ड पे हेड है हमारा HRA, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है जी। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ पर भी हम एक कंप्यूटेड वैल्यू ले लेंगे, स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक का डायरेक्ट 35%। ये हमारे पे हेड जनरेट हो गए। पे हेड जनरेट होने के बाद हम वापस जाएंगे ऑल्टर में और ऑल्टर में जाके और यहाँ पर डिफाइन सैलरी करेंगे। तो डिफाइन सैलरी करेंगे हम राजन की, तो 1/7/2025 बेसिक पे उसका है 12,500 रुपया, DA एंड HRA। करने के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे वाउचर